साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और झारखंड एक्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ नए अपडेट के साथ और साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा जो शिक्षक बहाली को लेकर के क्या कही गई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कब तक ये पेपरबाजी होते रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे विशेष। तो जैसा कि पता है कि कल 5 नवंबर था और 5 नवंबर के दिन हम लोग जो महाअभियान चलाए थे ट्विटर को लेकर के और उसमें से काफ़ी हद तक सफल भी रहा। जो 5 नवंबर को चलाया गया उसमें से काफ़ी युवाओं ने और यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स सारे लोग जो पेरेंट्स जो एक्टिव थे उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही अच्छा सफल रहा जो कि एक लगभग 10 लाख ट्वीट्स टोटल मिला करके सारे जो भी हैशटैग थे उसको सारे मिला करके लगभग 10 लाख तक जो है ट्वीट किया गया। और ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर पे ट्वीट किया गया है झारखंड के इतने अभ्यर्थियों में लेकर के, क्योंकि झारखंड का जब फॉर्म फिल होता है तो 3 से 4 लाख ही फॉर्म जाता है और इसमें ट्वीट करने वालों की संख्या 10 लाख से प्लस थी कल। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी का जो गार्जियंस हैं जो पेरेंट्स हैं उन लोग भी यहाँ पे इस पर सपोर्ट किए हैं। सारे युवा साथी का सहयोग रहा है। तो हम लोग बात करेंगे शिक्षा मंत्री द्वारा जो बोला गया कि 15 नवंबर से पहले ही 26,000 शिक्षकों की बहाली ली जाएगी, जहां की कुछ मामला जो फंसा हुआ है नियमावली को लेकर के, कुछ मामला जो फंसा हुआ है टेट को लेकर के। तो ये बहाली कब तक देने की संभावना है इस बारे में बात करें कि जैसा कि आपको पता है कि कल ट्विटर कैंपेन से इन लोगों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। और साथ ही जो 26,000 बहाली बोला गया है कि जैसे कि पहले अनाउंस किया गया था कि 50,000 शिक्षक बहाली दिया जाएगा, जो हाल ही के न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा था। तो कुछ दिन के बाद जब टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध किए कि सबसे पहले टेट वालों की जो नियुक्ति है उसकी पूरी किया जाए, मतलब जो टेट 2016 में जो लोग पास हुए हैं उन लोग की नियुक्ति पहले वैकेंसी दिया जाए, उसके बाद न्यू वैकेंसी का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाना है। तो जो भी विभागीय इसमें जो एक्शन लिया है उसमें ये कि 26,000 पहले बहाली दे दिया जाएगा और वो 15 नवंबर के पहले तक दिखने की संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि आप 11 नवंबर तक इंतज़ार करके आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर के क्या फैसले होते हैं। 11 नवंबर तक जो फैसला होता है उसी के उपबंध में फिर इसके जो शिक्षक बहाली है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 26,000 बहाली जो 15 नवंबर के पहले देने की बात कही गई है। साथ ही जो टेट वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों को इसमें एलिजिबिलिटी जो योग्यताएं हैं वो मान्य रहेगी। फिर इसका जो लगभग 24,000 जो वैकेंसी बचेगा यानी टोटल इसे 50,000 के आंकड़ा पूरा करना है। 50,000 में से जो 26,000 पहले बहाली देगी फिर 24,000 बाद में जो बहाली देगी उसमें कुछ नए अभ्यर्थी भी और टेट लेने के बाद की बहाली ली जाएगी। सबसे पहले जे टेट होगा और जे टेट के बाद फिर से वो 24,000 की वैकेंसी जो है दिया जाएगा। सबसे पहले अभी जो दिया जाएगा वो 26,000 वैकेंसी दिया जाएगा जो जे टेट उम्मीदवारों के लिए जो 2016 में पास आउट हैं उन लोगों के लिए एक यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर कहें तो जो ये नियमावली रहेगी वो 2021 के ही नियमावली के आधार पे जो इसका संशोधित करके 2022 में और साथ ही इसका स्थानीयता में जो परिवर्तन हुआ है 1932 के आधार पे, उस आंकड़ा के आधार पे, क्योंकि 11 नवंबर को यहाँ पे 1932 और 75% जो आरक्षण की स्थानीय आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर के सुनवाई है। फिर इसका अगला सुनवाई जो होगा, अगला जो हियरिंग होगा उसको लेकर के फिर नियमावली बनाएगी जो 2022 का नियमावली में संशोधन करके और 1932 का जो प्रक्रिया है ये लागू करके ही आपकी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आपका ये नियमावली देखेगी कि 1932 का जिन उम्मीदवारों के पास खतियान है वही लोग जो है झारखंड के शिक्षक के पात्र माने जाएंगे और उनकी पात्रता मानी जाएगी। अदरवाइज जिनके 1932 का खतियान नहीं है वो मान्य नहीं होंगे। अब बात रह गई कि कितने विद्यालयों में ऐसे जो परिसीमन कही गई है, मतलब जो याचनाएं दी गई है वो टोटल 80 विद्यालयों में अभी तक ये इसकी बनाई गई है, जो कि अन्य 360 विद्यालयों में अभी प्रक्रिया पूरी हो ही रही है। ठीक है, अभी जो है इसकी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये 24,000 वैकेंसी तक आते आते टोटल 360
जो विद्यालय हैं उसमें भी मॉडल आधारित जो कन्वर्ट किया गया है उसमें भी ये टेंडर, बहाली टेंडर दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल 26,000 वैकेंसी में जो है जेटेट उम्मीदवारों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसमें भी 26,000 में भी आपके प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर के रूप में यहाँ पे नियुक्ति की जानी है। साथ ही जो प्रधानाध्यापक इस पद पे भी नियुक्ति की जानी है। और अभी फ़िलहाल जो है 1932 की जो खतियान है वो 11 नवंबर को लागू करने की संभावना जताई जा सकती है। 11 नवंबर को यदि 1932 का खतियान पूर्ण रूप से ये संविधान में पारित, ये यहाँ पे जो राज्य के बैठक जो सत्र चलेगा उसमें यदि पारित हो जाता है तो जाकर के आपका 1932 के आधार पे ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जानी है। उम्मीद है आप ये बिंदुओं को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।